हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज जो ये डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के साथ करने जा रहा हूँ जो अभी जस्ट 10th का एग्जाम जिन्होंने दिया था, अब वो 11th में अब जब आए हैं तो उनके साथ मेरा डिस्कशन होने जा रहा है कि आपको अपनी पढ़ाई को कैसे करना चाहिए, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि 10th में जो आपने अभी तक पढ़ा, 11th में एक स्लाइट चेंज है। एक ऐसा नहीं कहेंगे कि एक सडन चेंज हो गया, एक बहुत जंप है, ऐसा भी कुछ नहीं है। चीज़ें ऐसी हैं कुछ कि आपके पढ़ने का जो नज़रिया है, जो आपका आउटलुक है वो थोड़ा बदलेगा, है ना। आपने आज तक क्वेश्चंस को कुछ किसी डिफरेंट प्रोसीजर के साथ समझा होगा। आपने शायद क्वेश्चंस को ऐसे किया होगा कि एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर दिया, क्वेश्चन है, आपने आंसर दिया, और इस तरह से आपका चैप्टर फिनिश हो जाता होगा। यानी आज तक हम चैप्टर को सिर्फ पढ़ते थे, शायद हम आगे की चीज़ें पढ़ते भी ना हो कि आगे लिखा क्या क्या है चैप्टर में, हम सीधे एक्सरसाइज खोलते हैं और एक्सरसाइज करते हूँ, ऐसा शायद हम करते हूँ। वो अब नहीं चलेगा, क्योंकि क्लास 11th में जब आप पहुंचे आपको अपना अप्रोच बदलना होगा। जितना जल्दी आपने इसे बदल दिया उतनी जल्दी आप कवर कर पाएंगे। बहुत से स्टूडेंट होते हैं, आपने देखा होगा कि जिनका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहता है ना 11th 12th में, उसका एक रीजन है, उन्होंने मेथड को समझा। सबसे पहले उन्होंने मेथड को समझा, पढ़ाई को नहीं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि जब वो पढ़ने बैठते हैं वो सीधे पढ़ने लग जाते हैं, बस कोई प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, कोई अप्रोच को ध्यान में नहीं रखते कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। उन्हें जो मिला बस वो फटाफट उसे पढ़ते हुए चलते रहते हैं। आपको ये नहीं करना। सबसे पहले हमें जितना हो सके अपना टाइम लगाना है चीज़ों को समझने में कि सिलेबस कैसा है। बहुत से स्टूडेंट तो आपको पता है कि एक ईयर बीत जाता है, पूरा क्लास 11 चले जाता है, तब तक उन्हें नहीं पता चल पाता कि आखिर पढ़ने का मोड था क्या। तब जाकर धीरे धीरे, क्योंकि 12th में बोर्ड एग्जामिनेशन आता है, उसके प्रेशर में वो समझ पाते हैं कि अच्छा ये प्रोसीजर था, लेकिन तब तक लेट हो चुकी होती है। उन स्टूडेंट्स के स्टेटमेंट रहते हैं कि क्लास 12th अब हमें समझ में आने लगी अच्छे से, या उनका कहना होता है क्लास 12th इजी होती है, क्लास 11 डिफिकल्ट होती है। असल में उन्होंने समझने में देर करी। अगर वो समझते तो क्लास 11th इजी और क्लास 12th उससे ज्यादा और इजी हो जाती है। आपको इसी बात का ध्यान रखना है। जैसे कुछ स्टूडेंट जब कंपटीशन की प्रिपरेशन भी साथ साथ कर रहे होते हैं और 11th 12th को भी साथ साथ कवर कर रहे होते हैं, रीजन यही है कि उन्हें चीज समझ में आ गई। उन्हें समझ में आ गया कि जितनी ज्यादा हमने मेहनत पहले की थी, जितना हार्डवर्क हमने आज से पहले किया था 11th क्लास से पहले, उसका तो हमें कुछ भी बहुत कम हार्डवर्क करना है। हमें इस बार चीज़ों को थोड़ा समझते हुए स्मार्ट वर्क करते हुए आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि चीज़ें इस बार क्लास 11 12th में ज़्यादा चीज़ें याद करने वाली नहीं होती, यहाँ ज़्यादा चीज़ें होती हैं समझने वाली, ठीक है ना। अगर आप क्लास 11th में नए पहुंचे, अगर मैं मान लेता हूँ कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप फिजिक्स में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने हो सकता है कि अभी देखो एक बात और ध्यान रखना, मैं सीधी बात कह रहा हूँ। जैसे क्लास 11 में फिजिक्स में अगर आप पढ़ रहे हो ना, अब आपने यूनिट एंड मेजरमेंट से पढ़ना स्टार्ट किया या फिर आपने फिजिकल वर्ल्ड पढ़ना स्टार्ट किया, तो ये मत समझना कि फिजिक्स इतनी है। असली फिजिक्स जो स्टार्ट हो रही है आपकी, वैसे तो यहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जाती है फिजिकल वर्ल्ड में भी। देखिए फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है उसका समझाने का या उस चैप्टर को रखने का सिर्फ मीनिंग इतना है आपके साथ कि आप समझ पाएंगे आपको आगे पढ़ना क्या क्या है, या फिजिक्स की ब्यूटी समझाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसमें उलझ जाएं। इसलिए अगर आपको उलझन हो रही है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट है, उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से फिजिक्स को ऊपर ले जाया जा रहा है कि स्टार्टिंग कैसे भी, यूनिट्स कहाँ से, मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। उसके बाद से आपके पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ से आपकी एक फिजिक्स स्टार्ट हो रही है जिसमें आपको डेरिवेशंस आएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास 11 कंप्लीट कर जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता डेरिवेशन ही क्या होता है। आखिर डेरिवेशन में आपको फॉर्मूले को डिराइव करना था, डेराइवेशन होता है ये, आपको फॉर्मूले को डिराइव करना होता है। पहले की क्लासेस में क्या था, हम फॉर्मूले को लर्न करते थे, याद करके जाना पड़ता था, एक वो था प्रॉब्लम थी। इस क्लास में क्या, फॉर्मूले को याद में नहीं करना, फॉर्मूले को सीधे डिराइव करना है, आगे बढ़ना है। फॉर्मूला हाथों हाथ हम ही निकालेंगे कि फॉर्मूला आया कैसे। आपने इससे पहले लेंस मेकर फॉर्मूला कभी पढ़ा होगा, क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, 1/f = 1/v - 1/u। इस क्लास में आप उसे डिराइव करते हैं क्लास 11 12th में। तो ये आपको समझना है कि इस क्लास में आपको पढ़ना है। जैसे वेक्टर आया, मान लिया अब कुछ स्टूडेंट हो सकता है नए नए जो 11th में आए वो वेक्टर पढ़ रहे हो। जैसे जब मैं भी नया 11th क्लास में आया था, बहुत सारे मिथ रहते हैं, क्योंकि हमारे साथ के जो स्टूडेंट रहते हैं उन्होंने भी अपने सीनियर से, अपने बड़े भाई बहनों से सुना रहता है, तो वो भी कुछ अपनी बातें बोलते हैं, तो उससे एक डर बैठ जाता है। कैसा डर? वो ये कि मान लिया वेक्टर किसी ने पढ़ा, अब कल को कोई स्टूडेंट आकर आपसे कह सकते हैं, जैसे मुझे कहा था किसी ने कि वेक्टर में 2 और 2 4 नहीं होता, वेक्टर में 2 और 2 कुछ और होता है। अब वैसे जब आप आगे जाकर पढ़ेंगे आप समझेंगे कि ये स्टेटमेंट ही गलत है। वेक्टर असल में 2 वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर है। 2 हमेशा ही 4 होगा, चाहे वेक्टर हो या चाहे कुछ और हो। लेकिन उनका कहने का कुछ और सेंस था। अगर आपने वेक्टर पढ़ लिया शायद आप समझ पा रहे हो, अदरवाइज आप समझोगे आगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अभी आपको जिन बातों का ध्यान रखना वो सुने मेरे से।
आपको किसी के कहने सुनने पर नहीं आना। अगर कोई नेगेटिव कह रहा है तो पॉजिटिव जहां से बातें आ रही है वहां से सुन सकते हो आप। नेगेटिव कभी कभी ना, क्योंकि जिसने जैसा एक्सपीरियंस किया, जिसको जैसा लगा वो वैसा कह देता है। अब उससे होता है कि कुछ स्टूडेंट किसी और के एक्सपीरियंस को जीते हैं, किसी और ने ऐसा कहा तो वो अपने माइंड में ऐसा ही एक माइंड सेट कर लेते हैं और उसी तरीके से फिर आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं करना, जितना ज्यादा ब्रॉड हो सके अपने माइंड को ओपन कीजिए, ठीक है ना। ठीक है, तो आप बहुत अच्छी समझने की कोशिश कीजिए। इतना तो एक वादा आपसे कर सकता हूं मैं कि ये क्लास 11th और क्लास 12th आपको वो सिखाएंगे जो आपने आज तक नहीं सीखा होगा, या मैं आपको कह सकता हूं कि आप एक मैजिकल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो, ठीक है ना। अब वो आप पर है कि आप उसको किस तरह से, आप नेगेटिव होकर अंदर जा रहे हो या पॉजिटिव होकर अंदर जा रहे हो। जैसे होकर जाओगे वैसे ही आपको दिखने लग जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने कहीं से सुना कि इसमें बहुत चेंज आता है, चेंज आता है, लेकिन एक बात ये भी तो ध्यान रखिए कि 11th में है क्या, जो आपने 9th में पढ़ा था बहुत कुछ वो भी है ना। और चेंज आएगा कब तक नहीं, ये भी तो समझिए कि कब तक नहीं आएगा चेंज, है ना। अगर आप वही उसी लेवल में चलते रहोगे, एक समय तो ऐसा आएगा ना जब टर्निंग पॉइंट होगा। ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर आपको टर्न करना है, इसलिए आपकी सिचुएशन ऐसी होगी अगर किसी को लगता है कि यहाँ पर 11th में ऐसा होता है। बाकी रही बात मैथमेटिक्स की, आपकी मैथमेटिक्स में आपको नई नई ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, फिजिक्स में आपको नई नई ब्रांचेस ओपन होती हुई दिखेंगी, केमिस्ट्री में नई नई ब्रांचेस ओपन होती हुई दिखेंगी, आपके जो भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें नई नई ब्रांचेस ओपन होती हुई आपको दिखेंगी। इसीलिए आपको उन्हें अच्छे से उनका आपको वेलकम करना है, जितने आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं, और उसके साथ बने रहना है। और बुक्स में अगर आप बोलते हैं फॉलो करने के लिए, पहले तो बुक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर रिलाई करना चाहिए, ठीक है ना। जितनी भी बुक्स हैं उसमें एनसीईआरटी को रिलाई करो, आपके टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो, और यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है उन्हें देखो। क्लास 11th की मैथमेटिक्स आजकल चल रही है, मैंने सेट्स कंप्लीट करा दिया, पहला चैप्टर जो है आप लोगों ने भी देखा है, उसमें से नहीं देखा उसे जरूर विजिट करें। उसके बाद क्लास 11th में आपका सेट्स कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस फंक्शन कंप्लीट है, 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट है, 4th चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वो कंप्लीट है, 5th चैप्टर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा आपका वो कंप्लीट है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इससे आगे के चैप्टर्स कर रहा हूँ, तो कोशिश करें जब मैं करा रहा हूँ अभी साथ वीडियोस को देख ले, बाद में देखोगे तो फिर एक रिदम नहीं बन पाता अपना। दूसरी बात, क्लास 11th की फिजिक्स से आप उसे देखिए, मैंने उसे फिनिश किया, बहुत अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की है, 0 लेवल से मैंने पूरे लेवल तक ले गया हूँ, जहां तक उसे समझाना चाहिए उसे आपने विजिट करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी का जो हमारे पास टाइम है, ये जो टाइम है इसको अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक है ना, क्योंकि ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आपका ये जो 11th क्लास है ट्रांजिशन है, 10th और 12th के बीच की एक ये स्टेयर है, आपको इसे आराम से क्रॉस करना है, और 11th में जितना ज़्यादा हो सके अपनी नॉलेज को बढ़ा लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो 11th की 12th में भी आती हैं। अगर आपने 11th में वो चीज़ें पहले ही कवर कर ली तो 12th में आपको 50 से 60% सिर्फ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, बाकी चीज़ें रिपीट होती है या उनका लिंक होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यही बातें मैं आपसे कहना चाह रहा था। अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो जरूर इस लेक्चर को लाइक करें और अदर नीडी स्टूडेंट्स के साथ जरूर से शेयर करें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, देखें आपकी क्लास 11th के लिए, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए इस चैनल में क्या क्या है। मोर देन 730+ वीडियो लेक्चर्स अभी तक यहाँ पर अपलोड किए गए। आप अपने मतलब की चीज़ देखें, और आपको बता दूं कि अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो आप मेरे साथ रहे, रिदम में रहें, जैसे मैं करा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में चलते हुए करते हुए चले, सेट्स को फटाफट फिनिश करें। बहुत अच्छे से मैंने उस पर समझाया, वेन डायग्राम जो भी आपके हैं उन सभी को एक्सरसाइज 1.1 से 1.6 तक एनसीईआरटी हर एक क्वेश्चन को भी मैंने क्लियर किया। ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं चैप्टर में। कोशिश करें कि आप अगर अभी शुरुआत से चीज़ों को करते हुए चलते हैं, जैसा मैं बताते हुए चल रहा हूँ वैसा आप करते हुए चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा आप कर पाओगे अपनी क्लास 11th में, क्लास 12th में, और आपकी जो कॉम्पिटिशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता है अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।